कार्यक्रम आपके सितारे में आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। सितारे में हम बात करते हैं दोस्तों ग्रह और नक्षत्र के साथ साथ आपके जीवन में कुंडली का क्या प्रभाव होता है। कुंडली में कौन कौन से नक्षत्र आपके जीवन में समस्या पैदा करते हैं और साथ ही जानेंगे 12 राशियों के आज के दिन का हाल, जिससे आप अपने जीवन में होने वाली गतिविधियों से रूबरू हो सके। तो दोस्तों देर किस बात की है, आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। दोस्तों आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके सितारे में। तो आप ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या फिर आपके किसी योग में कोई दुविधा उत्पन्न हो रही है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर से लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आपके सितारे की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आचार्य जी आज का पंचांग बताइए। बिल्कुल, बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069 और मास चल रहा है आश्विन, तिथि है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। आज की तिथि इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का दिन है। कहते हैं कि ये वर्ष का एक ऐसा दिन है जिसमें चंद्रमा जो है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है अश्विनी, योग है व्रज, करण है विष्टि। बढ़ते हैं आगे दोस्तों और अब बात करते हैं आज की राशियों की कि कैसा होगा आपका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज खर्च कुछ ज्यादा हो सकते हैं, खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। परेशानी वाला वातावरण भी बना रहने वाला है। पत्नी व पिता के स्वास्थ्य की चिंता आज बनी रह सकती है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी आचार्य, गुरु या कर्मकांडी ब्राह्मण देवता को कुछ दान दक्षिणा दें। उनका चरण स्पर्श करके अगर आप आशीर्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में घर में कोई धातु का जंग लगा हुआ तीखा सामान, नुकीला सामान, धारदार सामान आपको स्वयं प्रयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि वृष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, उन्हें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में कलह का वातावरण बना रहने वाला है। आज आप अपने क्रोध में अत्यंत तीव्रता महसूस कर सकते हैं। स्वभाव में कड़वाहट हो सकती है। न चाहते हुए भी किसी वाद विवाद में आज आप फंस सकते हैं, तो इससे आपको आज बचना है। ओम नारायणाय सूर्य सिंहासनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो ये जो दिन की दुविधा है, जो क्रोध की स्थिति है, वाद विवाद की स्थिति है, अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव है वो दूर होगा। आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मांसाहार के सेवन से बचें। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी कार्य क्षमता को दिखाने का मौका मिल सकता है। बड़ी समस्या को आज आप हल कर सकते हैं। बार बार व्यापारिक भ्रमण करेंगे। यात्राओं पर भी व्यय बहुत ज्यादा होने वाला है। आज की दिनचर्या में शिव यंत्र को घर में पूजा स्थान में अगर आप प्राण प्रतिष्ठित करते हैं और उनकी नियमित पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज किसी से वाद विवाद में न पड़े। जी दोस्तों, तो कुछ और राशियां बची हैं, उनके दिन का हाल भी हम जानेंगे, लेकिन आचार्य जी लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर रवि जुड़ गए हैं कानपुर से। रवि स्वागत है आपका, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1975, समय है 8:58, जन्म है कानपुर। जी समय आपका दिन का है या रात का है? दिन का 8:58। जी पूछिए अपना सवाल रवि, क्या जानना चाहते हैं। हमारे पारिवारिक कमी से बहुत ज्यादा। जी रवि, आपकी जन्म पत्रिका में केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा में ही सूर्य की अंतर्दशा है और केतु की जो दृष्टि है वो मंगल पे पड़ रही है। राहु के साथ आपका मंगल जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है, दाम्पत्य सुख में भी कमी आती है और परिवार में उसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में कलह की स्थिति बनी रहती है।
तो इससे बचने के लिए आपको हनुमत आराधना करना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया लाभ यह है कि अगर आप अपने घर में सुंदर कांड का पाठ नियमित शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपको प्रयास ये भी करना चाहिए कि आप जब पाठ कर रहे हो तो अपने परिवार के लोगों को भी आप अपने साथ शामिल करें। बहुत जल्दी ही आपकी समस्या का हल निकलेगा और आपके परिवार में शांति स्थापित हो सकेगी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ। ममता जुड़ गई हैं आचार्य जी हरिद्वार से हमारे साथ। ममता, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी ममता, अपनी बेटी की जन्म तिथि बताइए। उसकी 1996 है। जी, पूरी जन्म तिथि बताइए ममता, यानी कि तारीख बताइए आप, महीना बताइए और उसके बाद फिर साल बताइए। 19 नवंबर जी, सुबह 3:45। जी, जन्म का स्थान बताइए ममता। इसका हरिद्वार है। जी जी, प्रश्न बताएं। वर्ष 1996। जी प्रश्न बताइए, किस विषय में जानना चाहते हैं? मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर में 11 जी देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। इस समय आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि आप अपने बच्चे को ये सुझाव दें, ये सलाह दें कि दोस्तों मित्रों के साथ बहुत ज्यादा समय व्यर्थ न करें, क्योंकि ये दशा बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे किशोरावस्था में बच्चों को अगर शुक्र की दशा मिलती है तो उनके मन में भटकाव की स्थिति आती है। पढ़ाई के अलावा उनका दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती, फिल्में देखना, इसमें समय व्यर्थ होता है, जिससे उनका करियर प्रभावित हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हम लोगों के पास आए दिन आते रहते हैं जिनके अभिभावक उनके करियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तो इससे बचने की आवश्यकता है। ओम शुम शुक्राय नमः आपकी बेटी जाप कर सकती है, या बेटी के लिए आप जाप करें 108 बार नियमित तौर पे। बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राजेंद्र जुड़ गए हैं एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से। राजेंद्र, स्वागत है आपका। किसके बारे में सवाल पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1964। जी, जन्म का समय बताइए राजेंद्र। जन्म का समय 8:17 कानपुर। जी, सुबह का या शाम? सुबह का कानपुर। पूछिए अपना सवाल राजेंद्र, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी हमारा व्यापार के बारे में कुछ बताइए। बहुत पोजीशन टाइट चल रही है जी, और हमारा मकान कब तक बनेगा? जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति देवता जो हैं आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं अपनी राशि में, और उसके साथ साथ जो दूसरा स्थान वो गवर्न करते हैं, जिसके वो स्वामी हैं, वो है 11वां भाव आय भाव। आय भाव में बुध और केतु की स्थिति आपकी आय पर कहीं न कहीं से ग्रहण लगाता है। केतु ऐसे योग बन रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आपको भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। जल्दी ही आपका जो आर्थिक समस्या की स्थिति है, जो आपका प्रश्न था कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार अच्छा हो जाएगा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना से, भगवान गणेश की आराधना से। उसके साथ साथ अपने भवन का जो सपना है वो भी आप ऐसा लगता है कि जल्दी पूरा कर सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति में शुक्र की दशा है जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, और आपको जल्दी ही भवन प्राप्ति के योग बनाएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो दर्शक लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, सबके मन में सवाल है और हम आप सभी के फोन कॉल्स लेंगे, सभी के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन अभी वक्त है कुछ और राशियों के बारे में जानने का। आइए बात करते हैं अब कर्क राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से आपको आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान आज आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की तिथि में आपको अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए आज सोमवार का दिन है, पूर्णिमा की तिथि है, भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। रुद्राक्ष की माला पे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज पर निंदा से, यानी किसी दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन तो बढ़िया है, लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि आज आप रुपए पैसे की लेन देन में थोड़ा सा सावधान रहें, निवेश न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। किसी से मतभेद से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणो नमः मां लक्ष्मी का ये मंत्र आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कमी मत होने दीजिए। अपने आत्मविश्वास को बना करके रखिए। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, वो आज क्या करें और क्या करने से बचें, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय परिवार के साथ मिल करके खुशियां मनाने का समय है। एक अच्छा समय व्यतीत करने का आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बन सकता है।
संतान आपका सहयोग करेगी, आपकी जो संतान है और आपकी उम्मीदों पे बहुत अच्छा खरा उतरने वाली है। बहुत सारे रुके हुए कार्य आज आप सिद्ध कर सकते हैं, जिससे आपके आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। और आज के दिनचर्या में लाभ को और मजबूत करने के लिए हरे गणपति को घर के पूजा स्थान में स्थापित करें और उनकी पूजा करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप बिजनेस में, व्यापार में कोई साझेदारी यानी पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं तो उससे बचना चाहिए। साझेदारी व्यापार अभी वर्तमान समय में आपके लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, तो उपाय आपको बता रहे हैं आचार्य जी। आपकी कुछ और राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आचार्य जी लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। यहाँ पर सोनिया जुड़ गई हैं हमारे साथ कानपुर से। सोनिया, स्वागत है आपका। किसके बारे में सवाल पूछना चाहती हैं आप? सोनिया, हम चाहेंगे कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी बात आचार्य जी साफ तौर पर सुन पाए और आपके सवालों का जवाब दे पाए। जी, हम सुन पा रहे हैं सोनिया, पूछिए अपना सवाल, बताइए अपनी जनतिथि। हेलो जी सोनिया, हम सुन रहे हैं आपको, पूरी कीजिए। जी मैम, 10 मई 1989। जी, जन्म का समय बताइए सोनिया। जी 10 बजे का। जन्म का समय? जी 10 बजे का मैम। सुबह के या रात्रि के? सुबह का जी। जी, और जन्म का स्थान बताइए। जी कन्नौज। जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैंने पहले भी फोन किया था कि तो गुरुजी से बात हुई थी तो उन्होंने मूंगा बताया था। उनकी मैं शादी के बारे में जानना चाहती हूँ और लाइफ के बारे में और इनकी सर्विस के बारे में भी जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जी देखिए, अगर आपको अपनी सर्विस के बारे में जानना है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और इस समय में आपको जॉब के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको प्रयास करना चाहिए और शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाके काले तिल चढ़ाने चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप अगर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो आपके हित में होगा। चलिए, यहाँ पर पूनम जुड़ गई है कानपुर से हमारे साथ। पूनम, स्वागत है आपका। किसके बारे में सवाल पूछना चाहती हैं आप? जी गुरुजी प्रणाम, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। जी पूनम, अपने हस्बैंड की आप जन्मतिथि बताइए। 8 सितंबर जी 1972। जन्म का समय? 8:42 रात का। जी, और जन्म का स्थान? औरैया। और यह पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं? जी, शेयर का काम करते थे लेकिन 7 महीने से काम बंद पड़ा है, मतलब बिल्कुल काम नहीं स्टार्ट हो रहा और ना कोई जॉब मिलना, बड़ा प्रॉब्लम है और पैसे का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। जी बिल्कुल। तो कब तक मतलब नौकरी या कोई अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे? देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका में अपना काम आरंभ करने का, जो दूसरा नया काम आरंभ करने का संयोग दिखता है वो तो अभी काफी दूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 महीनों में यानी जनवरी के आसपास कुछ अच्छा संयोग बन सकता है। आपको करना ये चाहिए कि अब जो शनिवार आएगा आप एक लोहे का पात्र लेते आए, उसमें सरसों का तेल भर करके अपने पतिदेव को बोलिए कि उसमें अपना मुख देख करके पीपल के पेड़ के पास, उनकी जड़ के पास रख दें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसे छायादान की प्रक्रिया कहते हैं। आप ये एक बार करा दीजिए, क्योंकि आपके पतिदेव की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, उसमें बृहस्पति की अंतर्दशा है और आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा और कठिन समय है, क्योंकि अब शनि की दशा शुरू हो रही है 2 महीने बाद। तो ये कठिनाई आपके लिए और बढ़े ना, उसका उपाय करना है। छायादान करके आप स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं और अपना प्रयास करते रहिए। 2 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि बृहस्पति की दशा खत्म होने से पहले कोई ना कोई आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा आपके पतिदेव को। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आपके सितारे में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन का क्या महत्व है और आज के दिन का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका। अब बात कर लेते हैं राशियों की। जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ होने की संभावना दिखती है। सुदूर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। समय का आज आप पूरा लाभ उठाने का प्रयास करिए, आपके हित में जा रहा है दिन। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आर्थिक परिस्थिति मजबूत होगी और जो कर्ज की स्थिति है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज की दिनचर्या आपके लिए यात्रा के लिए, लेकिन यात्रा बहुत सचेत होकर के करें, व्यर्थ की यात्रा से बचना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, वो आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यों की प्रशंसा होने वाली है, अधिकारियों का सहयोग। बढ़ते आगे और अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, वो आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यों की प्रशंसा होने वाली है, अधिकारियों का सहयोग आज आपको मिलेगा। निवेश में आपको सावधानी रखनी चाहिए। व्यापारियों के लिए भी लाभ का बहुत उत्तम समय हो सकता है। मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करना आज की तिथि में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज मांसाहार से बचें। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनु राशि की। जानते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। आर्थिक लाभ हो सकता है। परिवार वालों से वाद विवाद भी संभावित है, तो वाद विवाद आपको बचाना चाहिए। कानूनी विवादों में समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो जो भी इस तरीके के वाद विवाद है उसको आप बचाइए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सिद्धार्चित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण न खोएं, जिससे वाद विवाद हो सकता है। चलिए दोस्तों, कुछ और राशि के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब वक्त है आपके फोन कॉल्स लेने का। यहाँ पर दोषिना जुड़ गई हैं काशीपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। किसके बारे में सवाल पूछना चाहती हैं आप? मैम नमस्कार जी नमस्ते दोषिना, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी नमस्कार जी। 16 दिसंबर 16 सितंबर जी। समय बताइए दोषिना। सुबह 8:30 बजे 12 मंगलवार जी। और जन्म का स्थान? गोरखपुर जी। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगी या नहीं। मेरा अपना खुद का भी शॉप है कॉस्मेटिक की, तो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है इससे जी। तो मैं जैसे बुटीक का भी डालना चाह रही हूँ, और दूसरा एक अपना प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ, वो प्रॉपर्टी में ले पाऊंगी या नहीं, कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जी देखिए, कुंडली को महज संयोग नहीं मान सकते। कुंडली जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति का पूरा आईना होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। आपने बताया आपका कॉस्मेटिक का बिजनेस है और आपकी कुंडली से शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके लिए भाग्य भाव का स्वामी है, तो ये समय आपके कॉस्मेटिक के बिजनेस के लिए, या जो शुक्र का दूसरा क्षेत्र आप चुनने जा रही हैं, परिधानों का क्षेत्र, आपने बुटीक की बात की, तो जो भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं, सौंदर्य में वृद्धि करने की चीजें हैं, खूबसूरती बढ़ाने वाली चीजें हैं, उन पर शुक्र का आधिपत्य होता है। अगर आप ऐसा काम करेंगी तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको शुक्र की कृपा के लिए ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की कुछ विशेष आराधना करें। नियमित दिनचर्या में मां लक्ष्मी की आराधना करेंगी तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भवन भूमि की प्राप्ति के भी बहुत अच्छे संयोग आने वाले समय में बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जुड़ गए हैं महेंद्र कानपुर से हमारे साथ। महेंद्र, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? महेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए दोस्तों, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर रूपाली जुड़ गई है हमारे साथ कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको। रूपाली, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मेरा नाम है रूपाली सक्सेना और डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1986। जी। जन्म का समय बताइए रूपाली। जन्म का समय है 11:55 रात का। जी। और जन्म का स्थान? और जन्म स्थान है मैम कानपुर। जी। पूछिए अपना सवाल रूपाली, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। ये पंडित जी, मेरा सवाल ये है, एक्चुअली में हम लोग जब नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जी, तो उसमें एक सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ होता है, वो हम सिर्फ नवरात्र में पढ़ सकते हैं या नवरात्र के बाद भी पढ़ सकते हैं? तो इसका सही ढंग क्या है पढ़ने का? जी देखिए, दुर्गा सप्तशती में कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्रोत हैं जिसका आप नियमित पाठ कर सकते हैं। चाहे वो सिद्ध कुंजिका स्रोत हो जिससे मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, परिवार में आपकी समृद्धि आती है, और उसके साथ साथ चाहे वो देवी सूक्त हो, रात्रि सूक्त हो, कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसका आप नियमित पाठ कर सकते हैं। आप किसी भी अष्टमी से उसको आरंभ कर सकते हैं या शुक्ल पक्ष के मंगलवार की दिन से आप उसको तिथि से शुरू कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और नियमित दिनचर्या में एक पाठ करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं राशियों की। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, वो आज के दिन क्या करें और क्या ना करें।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापारी वर्ग के लिए और नौकरी पेशा दोनों तरीके के लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा तनाव अधिक होने वाला है। कार्यस्थल छोड़ने के भी योग बनेंगे। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते थे तो आप छोड़ सकते हैं, या अगर आज ऐसी भी स्थिति बन सकती है जहां कहीं आपका वाद विवाद हो जाए और आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाए, तो ऐसे वाद विवाद से बचिए। आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। भीषण दुर्घटना भी संभावित है, तो आज आप जब वाहन प्रयोग करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। और इस तरीके के किसी भी दुर्योग से बचने के लिए, उनको टालने के लिए ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। खासकर जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी आज हिदायत है कि आज थोड़ा सा बचिए। बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज प्रभावशाली लोगों से संबंध में मजबूती होगी। स्वभाव में दया, सौम्यता, मिठास की कमी रहने वाली है, तो आज अपने व्यवहार को थोड़ा सौम्य रखना चाहिए। कुछ झंझटों का, विवादों का भी आज आप प्रयास करेंगे, उनका निपटारा करना चाहेंगे। सुलझाने में आप अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिन मंगलमय होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से सौम्यता रखनी है। मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे तो आपके हित में होगा। आज मांसाहार से बचिए। बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। कोई बात हो सकती है जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। धन की स्थिति और मजबूत होगी। इसे मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम भी कुछ आप बना सकते हैं। आज कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं अपने काम के जो आपको अपने बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ देगा। मां अन्नपूर्णा को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग लगाएंगे तो आपके हित में होगा। मांसाहार और मद्यपान से आपको बचना है। तो दोस्तों, आपके सितारे में वक्त हो गया है आचार्य जी से आज का महामंत्र, महा उपाय जानने का। आचार्य जी, आज शरद पूर्णिमा है और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और वर्ष का वो दिन माना जाता है जब ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार अश्विन मास की जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचा था। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाना चाहिए। दूध से, चावल से आप खीर बना सकते हैं और भगवान श्री विष्णु को आप एक पाट बिछा करके, उस पर पीले या लाल वस्त्र बिछा करके खुले आसमान के नीचे, वो अपने घर के आंगन में भी आप कर सकते हैं, उसको शुद्ध करके, या फिर अपने घर की छत पे कर सकते हैं। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप स्थापित कर सकते हैं, वो शालिग्राम हो, विष्णु जी हो, या भगवान श्री कृष्ण या राम का स्वरूप हो, और उनके समक्ष आप भोग लगाइए। पूरे परिवार के साथ वहां पर भगवान की आरती करिए और पूरी रात भगवान को और भोग को उसी तरीके से, यदि संभव हो सकता है तो खुले आसमान के नीचे खुला छोड़ दीजिए। और अगले दिन आप उसको अगर ग्रहण करते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा की छाया में अगर आप इस प्रसाद को छोड़ते हैं तो उसमें चंद्रमा की शक्ति आती है। अमृत का जो उसमें अंश है वो आ जाता है, जो आपके शरीर से हर प्रकार के रोग को दूर करता है। किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिलती है। शास्त्रीय मतानुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा की दशा ठीक ना हो, चंद्रमा की किरणें अगर आपके ऊपर पड़ती हैं, तो आपको चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आपको, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है, तो आज ओम चम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी बहुत अच्छा लाभ देगा। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, तो आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा, चंद्रदेव की कृपा के साथ साथ अमृत वर्षा लेकर के आपके ऊपर आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन का लाभ आप अधिक से अधिक उठाइए। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सितारे में आए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। तो दोस्तों, आज के आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।